नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। हम आपको बताएंगे क्या पृष्ठभूमि थी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की। साथ ही बताएंगे गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई थी। साथ ही बताएंगे 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली दांडी मार्च के बारे में, और बताएंगे आखिरकार क्यों इतनी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। साथ ही हम आपको बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चल रहे मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन के बारे में, और बताएंगे अलग अलग स्टेट पीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस के युवा नेतृत्व मुख्यतः जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं सत्यमूर्ति ने डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक स्वराज को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। इसके स्थान पर उन्होंने मांग की कि पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस को अपना लक्ष्य घोषित करे। इस प्रकार इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू का मत था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग को इतनी जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पर आम सहमति बन सकी है। उन्हें सुझाव किया कि डोमिनियन स्टेटस की मांग को मानने के लिए सरकार को 2 वर्ष की मोहलत दी जानी चाहिए। बाद में युवा नेताओं के दबाव के कारण मोहलत की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई, और इस अवसर पर कांग्रेस ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संविधान को सरकार यदि 1 वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करेगी, बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। उसके तत्पश्चात गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे बनाई। वो मांगे थी वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में थी। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी। इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय था। हम आपको बता दें ये क्या थी ये मांगे। सिविल सेवाओं में तथा सेना के व्यय यानी खर्चा में 50% की कमी की जाए, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, CID विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाए, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग यानी 4 पेंस की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रण किया जाए, तटीय यातायात या रक्षा विधेयक पास किए जाए, वहीं लगान में 50% की कमी की जाए तथा नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। हम आपको बता दें फरवरी 1930 तक सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय गांधी जी पर छोड़ दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर कब और कहां से शुरू किया जाए। फरवरी के अंत में गांधी जी के नमक के मुद्दे पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बनाने का निश्चय किया। गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान केंद्रीय मुद्दे के रूप में हम आपको बता दें क्यों चुना। हम आपको बता दें गांधी जी ने कहा पानी से पृथक नमक भी कोई चीज नहीं है जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है तथा असहाय, बीमार और विकलांग पीड़ित कर सकती है। इसलिए यह कर अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय है।
जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है। हम आपको बता दें, पूर्ण स्वराज की विचारधारा में नमक उससे प्रत्यक्ष रूप से संबंध था, क्योंकि एक ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा था। हम आपको यह भी बता दें, नमक गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था। साथ ही पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को समझ में भी नहीं आता, किंतु नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाए जाने के विरोध में किए गए आंदोलन से किसानों का समर्थन सहजता से प्राप्त किया जा सकता था। हम आपको बता दें, नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला था, इसलिए उसे प्रत्यक्ष हर इंसान से ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। उसके तत्पश्चात 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों तथा अपने 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया, जो सरकार के सम्मुख पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, और सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब न मिलने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा आरंभ की तथा 24 दिन में 240 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट में नमक बनाकर कानून तोड़ा। हम आपको बता दें, ये था दांडी मार्च के बारे में। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस आंदोलन के दौरान मणिपुर में भी 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागालैंड की रानी ने झंडा उठा लिया था, और वही था जियात्रंग आंदोलन, जिसके बारे में हम आपको अंदर विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम आपको बता दें, महिलाएं भी, गांधी जी ने महिलाओं से भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु आगे आने का विशेष आग्रह किया था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों तथा अफीम के ठेके पर धरने दिए तथा तीव्र प्रदर्शन किए। भारतीय महिलाओं के लिए यह आंदोलन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने बड़े पैमाने पर भाग लिया था, अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। हम आपको बताते हैं अब अलग अलग स्टेट पीसेस में आए क्वेश्चन। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? इसका सही आंसर है नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च, जो कि शुरू हुआ 12 मार्च से और खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को। आगे, किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? वो थे सी राज गोपालचारी। हम आपको बता दें, सी राज गोपालचारी ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के बाद यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। वहीं तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राज गोपालचारी ने तिरुचेनगौड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सी राज गोपालचारी। अगला प्रश्न, किस प्रांत में सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी से दांडी कूच में सर्वाधिक थी? हम आपको बता दें, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, साबरमती आश्रम गुजरात में ही है। अगला प्रश्न, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन संबंधित है गांधी जी की दांडी यात्रा से, जो स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को और खत्म हुई 6 अप्रैल 1930 को,
और 78 चुने हुए साथियों के साथ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों ने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया था, तो आगे 78 आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय कहाँ थे? वो थे यरवदा जेल में। हम आपको बता दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे से पूर्व महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए और उनके भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर दावे का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, जियात्रांग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? हमने बताया था आपको जियात्रांग आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गेटनेलू ने किया और इसे जियात्रांग आंदोलन कहा जाता है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेना थी? वो थी पटना की। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफर खान। हम आपको बता दें, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफर खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। हम आपको बता दें, जब अन्य प्रांतों के मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आंदोलन से अलग कर रहे थे, तो वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफर के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका सही आंसर होगा अब्बास तैयब जी। हमने आपको बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया और उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन के नेता हुए। इस तरह इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? इसका सही आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। किस कांग्रेस स्तर में कार्यकारी कमेटी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? इसका सही आंसर है लाहौर स्तर, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया। हमने आपको बताया गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ की 12 मार्च 1930 में। वहीं 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 तिथि को किस लिए जाना जाता है? हमने बताया आपको महात्मा गांधी द्वारा नमक दांडी यात्रा के दौरान हमने बताया आपको 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया? इसका सही आंसर है वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया तथा धरसना की विविध पुलिस जातियों का उल्लेख करते हुए इसे लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कुचों में मारकाट विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हमने बताया आपको कि
कांग्रेस ने दर्शना नमक गोदाम पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ दावे बोलने की घोषणा कर दी थी। उसी दौरान 5 मई 1930 को उस दावे से पहले गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 21 मई 1930 को दर्शना नमक गोदाम पर दावे का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। अगला प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हम आपको बता दें, आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, लेकिन 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा के साथ क्या रहन हुआ? दांडी यात्रा के साथ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की? उन्होंने की गुजरात में अपने साबरमती आश्रम से। आगे, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। हम आपको बता दें, दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदार टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की और अगले ही महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी ने एक गड्ढे में खदेड़ दिया और 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वो विसर्जित हुए। हम आपको बताते हैं, ये था बेगूसराय चौकीदार टैक्स आंदोलन। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। हम आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से समय को हटाने का निश्चय लिया और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया। इसका सही आंसर है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम किए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कहाँ से किया? उन्हें आरंभ किया दांडी से नमक तोड़ने के पश्चात। अगला प्रश्न, दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु। लाल कुर्ती दल ये संगठित किया गया था? अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। हमारे आज के सेशन में हमने बताया आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, बताया हमने कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ और ये भी बताया हमने आपको कि कैसे गांधी जी ने इसमें। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।